शुरुआत हम प्रधानमंत्री मोदी के वर्किंग स्टाइल को डिकोड करते हुए करेंगे, जिसमें बीजेपी की जीत की गारंटी होती है। एक मिशन अकम्प्लिश होता है, उसके बाद दूसरे मिशन पर जुट जाने की कवायद इस पार्टी में दिखती है और इसमें कोरी पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं, क्योंकि जहां पीएम मोदी के पास वो मुद्दे हैं जो हार्ड हिटिंग और दूसरी तरफ उनके पास वो प्लान वी भी मौजूद है जो बीजेपी की विक्ट्री की गारंटी बनता है। क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों बीजेपी दिन ब दिन जीत के इतिहास रच रही है? इसको अगर बीते 24 घंटों में हुए घटनाक्रम के जरिए आप समझें तो आपको इन दो तस्वीरों का एनालिसिस पहले करना होगा। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी इसी जीत के जश्न की खुमारी में डूबे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी निकल पड़े हैं अपने दूसरे टारगेट की ओर, यानी पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और उसके बाद असम पहुंचे, गुवाहाटी, और यहां पीएम मोदी का जाना सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए बंगाल से लेकर असम तक को केसरिया कर देने की कवायद का एक बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा इसीलिए खास है क्योंकि एसआईआर के बाद अभी हाल ही में हुआ ईडी वर्सेस टीएमसी विवाद, जिसने पहले ही बंगाल के सियासी पारे को बढ़ा रखा है, और दूसरी तरफ ईडी की आई पैक पर रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें टीएमसी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम झटका भी लगा। ऐसे क्रूशियल टाइम में प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ दीदी के गढ़ में टीएमसी पर हमला बोलते नजर आए, बल्कि उन्होंने विकास का पिटारा भी खोल दिया, जो पश्चिम बंगाल को विकास के पहिए पर दौड़ाने वाला साबित होगा। पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा बेचती है, उस पैसे को यहाँ टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। अगर आपने गौर किया हो तो प्रधानमंत्री मोदी के वे ऑफ पॉलिटिक्स में दो बातें कॉमन रहती हैं। पहला क्या है, वो मुद्दे जिनके जरिए वो चुनावी राज्य में बीजेपी की स्ट्रैटेजी को सेट करते हैं, ये भी बताते हैं कि पार्टी इलेक्शन में आखिर किस लाइन और लेंथ पर चलेगी। और दूसरा उनका प्लान वी, यानी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाने वाली किसी भी राज्य को विकास की गारंटी। अभी तक हुए ज्यादातर चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का ये रणनीति और प्लान वी वाला कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन साबित हुआ, जिसने उन राज्यों में भी बीजेपी के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए जहां पर कुछ समय पहले तक इसे असंभव माना जाता था। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इसी तरीके से टीएमसी सरकार को घेरा है और पश्चिम बंगाल की जनता को यह बताया कि बीजेपी ही उनके लिए राइट चॉइस है। साल 2026 में बीजेपी की राजनीति के लिहाज से एक अहम साल है, क्योंकि इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर प्रहार किया। बंगाल में हाल ही में हुए ईडी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने जहां टीएमसी के लिए भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंसा की पार्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो केंद्र की योजनाओं को लेकर उन्होंने सत्ताधारी दल को पत्थर दिल, निर्दयी, बेरहम और असंवेदनशील कह दिया। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में घुसपैठ के मुद्दे को उछाला
डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे को उठाया। आरोप यह लगाया कि बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है और बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों पर प्रहार किया जाएगा। अभी याद करिए, कुछ समय पहले जब बिहार चुनाव हुए थे, वहां पर भी घुसपैठियों का मुद्दा और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हेडलाइंस बना, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। अब एक नजर इस मुद्दे के इफेक्ट पर भी डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल, जहां साल 2021 के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा जोर शोर से उठा था। हालांकि बीजेपी को जीत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने अपनी सीट 3 से बढ़ाकर 77 कर ली थी। साथ ही बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी भी बनी। फिर बिहार 2025 विधानसभा के चुनाव, सीमांचल जैसा इलाका, यहां प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहा। यहां की रैलियों में उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने और डेमोग्राफिक क्राइसिस क्रिएट करने का आरोप लगाया। नतीजा, बिहार में इस मुद्दे के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा एज लिया। एनडीए ने शानदार जीत हासिल की। फिर असम, यहां पर भी घुसपैठ का मुद्दा काफी प्रभावी है। यहां घुसपैठ को एनआरसी और सीएए के साथ जोड़कर पेश किया गया। पार्टी ने न केवल 2016 के और 2021 के विधानसभा चुनाव जीते, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे ने हिंदू वोटर्स को बीजेपी की तरफ करने में मदद की। और उससे पहले चाहे दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हर जगह घुसपैठ का मुद्दा ऑन टॉप नजर आया। अब महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी का एक अलग वर्जन जैसे पेश किया गया, यानी कि साथ ही ये भी आया कि एक है तो सेफ है, और इसका फायदा केसरिया दल को मिला। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे को हमेशा से प्रेफरेंस में रखा। इस बार भी यही होता दिख रहा है। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहाँ घुसपैठियों को बचाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। तो बंगाल के साथ साथ इसी साल असम में भी चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के बाद इस वक्त असम दौरे पर हैं और किस तरीके से ट्रेन रूट के जरिए, कनेक्टिविटी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल और असम के बीच रेल रणनीति की पटरियां डालकर एक नया दांव चला है, आप ये भी समझिए। पीएम ने जहां पर मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और इस ट्रेन से दोनों राज्यों के बीच 2.5 घंटे के सफर की कमी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। टीएमसी का बंगाल गढ़ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी मिशन बंगाल में जुटे हैं, उससे इतना तो तय है कि ये मामला सीधे तौर पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। असम में भी राजनीति की चौसर बिछने लगी है और इसी में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ी जीत से नवाजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कामाख्या से हावड़ा के लिए जो स्पेशल ट्रेन स्लीपर वंदे भारत फ्लाई जा रही है, उसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फ्लैग ऑफ वर्चुअली किया है
दो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। एक मालदा से गुवाहाटी और दूसरी गुवाहाटी से हावड़ा, जो कि काफ़ी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में निश्चित रूप से ये जो ट्रेन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देगी। जो यात्रियों की सुविधाएं हैं वो उसमें बढ़ोतरी की गई है। इस तरह की सुविधा आपको नजर आई, इसमें किस तरह से फैसिलिटीज बेहतर लगी? ये बहुत क्लीन मुझे लगा कंपेयर टू अदर ट्रेन्स और अच्छा है एक्सपीरियंस, अभी तक तो अच्छा ही है। तो असम दौरे में प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम भी पहुंचे, जहां बोडो जनजाति के 10,000 से ज्यादा युवक और युवतियों ने बागुरुम्बा नृत्य को प्रस्तुत किया। इसके जरिए बोडो संस्कृति को दुनिया के सामने रखने की एक कोशिश नजर आई, यानी सांस्कृतिक जुड़ाव। प्रधानमंत्री मोदी कल असम के ही कालियाबोर जाएंगे, जहां पर 6,957 करोड़ रुपए के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। ये असम का एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के आसपास वन्य जीवों की रक्षा करना है। असम में भी प्रधानमंत्री मोदी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को, जो कि डिब्रूगढ़ गोमती नगर यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश और कामाख्या रोहतक यानी कि हरियाणा को जोड़ते हुए वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। अब विकास की गारंटी का पथ रखकर प्रधानमंत्री मोदी बंगाल और असम दोनों में बीजेपी की राह को आसान करने का काम कर रहे हैं। असम में जहां पहले से बीजेपी की सरकार है, लेकिन मिशन बंगाल बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी नेता बीजेपी के सामने हैं और जो लगातार अपनी अग्रेसिव पॉलिटिक्स से एक अलग तरीके की राजनीति करती आई हैं।